अनमोल जी, यादव जी रुकिए, अनमोल जी यही काम करना है तो जंतर मंतर पे ही जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? अरे सुनिए सर, सुनिए करो ना, एक सेकंड, सारे साथी खड़े हैं। अरे भैया एक सेकंड, अनमोल जी प्लीज अंडरस्टैंड। देखो जो जिस वजन के साथ आप इस्तीफा मांग रहे हैं अनमोल जी, आपसे तो बहुत दफा आप पर गंभीर आरोप लगे थे, तब इस्तीफा मांगा गया था। कितनों ने कुर्सी छोड़ दी, आप मुझे गिनवा दीजिए, बताइए कितनों ने आपकी सरकार रहते, ये बड़ा नहीं, गलत नहीं है, गलत है। अनमोल जी रुकिए, मैंने आपको आई गिवन यू इनफ टाइम, आई गिवन यू इनफ टाइम। शराब नीति के बाद जो भी दिल्ली में घटित हुआ, मुझे सब कुछ ध्यान आ रहा है। किस तरीके से एक आत्ममुग्ध बौने नेता चिपके रहे, मैं नहीं वो, मैं क्यों वो, आप मोदी जी के लिए कर रहे हो, किसके लिए बोल रही हूँ मैं, किसके लिए बोल रही हूँ? आत्ममुग्ध बौना कौन है? बोल रहे हो तो आत्ममुग्ध बौना कौन है? मैंने तो नाम भी नहीं लिया किसी का। मोदी जी के लिए बोल रहे हो, मैंने तो नाम किसी का नहीं लिया। मत कहिए मोदी जी को। मैंने किसका नाम लिया? मैंने किसके लिए शब्द बोला रूबिका जी? शराब नीति कौन लेकर के आया था? आत्ममुग्ध शराब नीति लेकर के कौन आए थे? आपके यहाँ तो शराब नीति नहीं थी। आपके 22 राज्यों में भी लेके आपको जो बोलना है बोल लीजिए, मैं अपनी बाइट नहीं, आपको मैं आई विल नॉट कंसीड टू यू, आई विल नॉट कंसीड टू यू। Then don't walk out. अनमोल जी, Take a moral high ground, walk out. ओके, इसी तरह से तो दमन कर रहे हो तुम। अनमोल जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट शिवराज जी, आपके प्लीज लेट मी नॉट गेट इनटू इट। आपके एक नेता ने वो जो 29 बच्चों हम लोग खूब तू मैं कर सकते हैं। मैं फिर याद दिलाती हूँ कि अभी वहाँ संसद में मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। वी विल हैव इनफ टाइम टू डिबेट विद ईच अदर्स पॉइंट्स। अभी हाल फिलहाल जो मैं मुद्दा लेकर आई हूँ वो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। वही अगर मैं पंजाब का रुख कर जाऊँ अनमोल जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सबका इस्तीफा मांग सकते हैं। बहुत से मुद्दे हैं देश में, आप हर एक का इस्तीफा मांग सकते हैं, पर जब आपके ऊपर आती है तो आप क्या करते हैं, वो आईना आप देखते हैं कि नहीं देखते? ये सिंपल सा पॉइंट। रुकिए अनमोल जी, आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। अब आपने अपनी बात रख ली है, एक बार शुभरास्ता को अपनी बात रखने दीजिए और उसके बाद दोबारा जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं टाइम्स नाउ नव भारत के, उनको बयान सुनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉनसून सत्र से ठीक पहले। शुभरास्ता, मैं किसी भी रेटोरिक में आज मैं बहस करने आई ही नहीं। मेरा सिंपल सा सवाल है, सरकार से यह सवाल है कि अकाउंटेबिलिटी को लेकर के इन्होंने जो भी स्टेप्स उठाए, उसके बाद डायरेक्टर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थी उसको हेड करते तो उनको हटाया बटाया, उस पर मैं बात नहीं कर रही हूँ। सिस्टेमिक इश्यूज जो है एजुकेशन के, वो ये सरकार कैसे सॉल्व करेगी, ये सवाल मैं सिद्धार्थ जी से पूछती हूँ। विपक्ष से तीखा सवाल और पूछती हूँ, मुझे धर्मेंद्र प्रधान जी या किसी भी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं चाहिए। मुझे ये आश्वासन चाहिए कि जो कंसल्टेंट, जो प्रिंटिंग प्रेस वेंडर, जो लोग, जो भी छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इन्वॉल्व है इस पूरे चीज में, चाहे वो कोचिंग चलाते हो या खुद चलाते हो, उनसे 2 हाथ की दूरी रखेगा ये विपक्ष और आजीवन दोबारा कभी उनके साथ बात में नहीं करेगा। एक लॉजिकल और एक लेजिटिमेट मंच पे ये देंगे, मुझे ये आश्वासन देगा विपक्ष? क्योंकि सिस्टम बिना बदले चेहरे अगर हम केवल हटाते जाए, तब तो हमने देखा, हमने तो ला करके रखा था अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में। वो शिक्षा पे काम करने के बावजूद वो शराब पे काम करने लगे। जब अब कहा गया उनको कि भाई अब हो गया, बहुत ड्रामा हो गया, यू हैव टू गो टू जेल, कुर्सी पर ऐसे चिपके के निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फाइनली उनको एक तरीके से धक्के मारकर सिस्टम ने निकाला। मैं चाहती हूँ कि ये सिस्टम बदले, इसीलिए जवाब दे विपक्ष। अनमोल जी 30 सेकंड का रिबटल और उसके बाद पंकज जी प्लीज 30 सेकंड। ढोल पीट रहे हो ना, नहीं देंगे ना आश्वासन? शराब नीति आप करेंगे ना प्रिंटिंग प्रेस वेंडर के साथ? न्यायालय ने सारे अपराधियों को आप करेंगे ना उनके साथ बिजनेस धंधा? ये कहा है कि इतना भी साक्ष्य नहीं है। देश की जनता सुन ले, देश का युवा सुन ले, कुछ नहीं बदलने वाला किसी एक स्थिति से। दिल्ली में तो तुम वोट चोरी करके जीते थे। अच्छा, ये मजाक देखो क्या हो रहा है। ये इनके जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है प्रिंटिंग प्रेस वालों से संबंध तोड़ ले। अरे प्रिंटिंग प्रेस, तुम उनकी जवाबदेही तय नहीं करोगे जो बार बार पेपर लीक करा रहे हैं। तुम बेदी राम के साथ जो है सरकार बनाओगे जो कहता है पेपर लीक माफिया है। तुम राजशेखर रेड्डी को संरक्षण दोगे, तुम सुशील मुखिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करोगे जो 2024 का छोटे मोटे तीनों को कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत दर्द नहीं, अब तो बड़े तमीज से बात करते हैं भाई। आम आदमी पार्टी को तमीज से शासन में बात करते हैं। तुम पे बोल रहे हो, थोड़ी देर में तू पे आ जाना।
थोड़ी देर में शराब की बोतल निकालना वो भी फेंक देना, बची होगी मतलब वाली। वो ना तमीज है ना सलीका है, क्या बात हुई? ठीक है अनमोल जी, आप मुझे एक बात, मुझे एक सवाल, हाँ नो, एक सेकेंड अनमोल जी रुकिए, अनमोल जी रुकिए, अनमोल जी रुकिए, बोलने लग जाएंगे। अनमोल जी रुकिए। कल आपको भी कहा जाएगा कि ये तुम्हारे बिठाए हुए, मैं तुम्हारे बिठाए हुए हैं। मैं आज अनमोल प्रूव करो कि ये मैं इनके द्वारा बिठाई गई, करो आप प्रूव करो, नहीं तो माफी मांगो यहाँ पर। प्रूव करो। हाँ कर रहा हूँ। अरे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्यों मांगू, क्यों नहीं मांग रहे? तुमने बोला नहीं मांग रहे? भाई छात्र परेशान है या नहीं है बताओ? किसने बिठाया? छात्र परेशान है या नहीं किसने बताओ? बिठाया है मुझे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो, किसने बिठाया है मुझे? प्रधान का इस्तीफा मांगो, किसने बिठाया है धर्मेंद्र मुझे? प्रधान का इस्तीफा मांगो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो। नहीं 56 इंच के महामानव पे एक शब्द बोलते ही तिल मिला गए। युवाओं के लिए इतना दर्द नहीं दिखता, युवाओं के लिए इतना दर्द नहीं दिखता है? औकात इन्हें दिखाओ जो आज संसद में बैठे हैं। अब ठीक है ना, अब ठीक है। अरे ये बात आप एक सेकेंड अनमोल जी रुक जाइए, अनमोल जी आप मेरी बात सुनी होगी। अनमोल जी, मंदिर में डकैती डाल दी। अनमोल जी रुकिए, शुभराज सर जी, ओके शुभराज साहब, ऑल राइट शुभराज सर जी नहीं बोलेंगे, शुभराज जी नहीं, ऑल राइट आई अंडरस्टैंड नाउ, प्लीज होल्ड ऑन अनमोल जी प्लीज, मैं कह रही हूँ तीखी से तीखी बात कीजिए, पर ऐसी बात मत कीजिए कि किसी भी महिला को वो चीज अभद्र लगे, वो उसे पसंद ना आए। और आप तो वैसे भी इस तरीके की बातें बोलने के लिए जाने नहीं जाते हैं, तो जब आपको बात कहनी है तो फैक्ट्स पर कहिए अनमोल जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, फैक्ट्स पर रखिए। अरे पर सुनिए, यस इफ इवन इफ यू वर स्टैंडिंग विद फैक्ट्स, पर ये कह देना कि ये महिला किसी द्वारा बिठाई गई है, ये पूरे के पूरे मुद्दे से डिविएट हो जाता है। अब मैं उस चीज को वही रेस्ट कर रही हूँ, ओके अनमोल जी रुक जाइए, ऑल राइट, ओके शब्दों का प्रयोग करें और इनके बारे में चुप रहे हैं, सब जानते हैं। हम यहाँ पर जिस बात को डिबेट करने के लिए आए हैं, मैं फिर कह रही हूँ, लेट्स नाउ स्टिक टू द फैक्ट। 3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे संसद में पेश होने मॉनसून सत्र में। दूसरी तरफ आप वहां प्रोटेस्ट का बार बार जिक्र कर रहे हैं। पंकज जी प्लीज मुझे एक बात बताइए, वो प्रोटेस्ट राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए? उन्होंने अगर उस प्रोटेस्ट से दूरी बनाई तो कोई वजह होगी ना, वो क्या वजह है, जरा सच्चाई से बता पाएंगे आप? राहुल गांधी चले जाओ, आप कहती हैं कि राजनीतिकरण कर रहे हैं, छात्रों का आंदोलन है, विद्यार्थियों का आंदोलन है, उनको करने दीजिए। के पास गए, हमने कभी नहीं कहा, सबके पास गए, हमने कभी नहीं कहा कि राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ वो नहीं गए तो कोई कारण ही होगा ना, हमसे डर के नहीं गए क्या, कि मीडिया क्या कहेगी? जाए तो मुश्किल, ना जाए तो मुश्किल, ये राहुल गांधी की मुसीबत है। आप हर बात पर सवाल उठाएंगी। आज आपको ये नहीं दिख रहा कि ये जो मानसून सत्र है, इसमें जो संसद की मुंडेर से सरकार नीचे गिरती दिखाई दे रही है, हर चीज पे कदम वापस लेने पड़ रहे हैं। हालत ये हो गई है कि किससे कहें कि छत की मुंडेरों से गिर पड़े। हमने ही खुद पतंग उड़ाई थी शौकिया, तो पहले एक शौकिया पतंग उड़ाई डीलिमिटेशन, उसके बाद क्या हुआ, इंटरिम एजेंडा में डीलिमिटेशन बिल का जिक्र ही नहीं है। फिर एक शौकिया पतंग उड़ाई कि 30 दिन अगर जेल में रहे सीएम और पीएम तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा।